और वो शख्स देख रहे हैं आप, उनका नाम है मिस्टर रवि गरेवाल, जो सिर्फ 12 घंटे में अपनी शादी तोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। आप तो पॉलिटिक्स में हो ना, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये शादी टूटने में आपकी क्या दिलचस्पी है? क्या ये सच है कि आप मिसेस अंबिका रायचंद से शादी करना चाहते थे, जिसकी वजह से कल रात आपने गुंडागर्दी की और आपको बेइज्जत करके निकलना पड़ा था? अबे सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं है। अबे दबा गए साले सब छोड़ो उसको। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप नेता हो गए तो क्या खुदा हो गए हैं? हमने तो आपसे एक सीधा साधा सवाल पूछा था, आपको जवाब नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन इस तरह मार पीट पे आप उतारू नहीं हो सकते। आपको इसका खामियाजा भरना पड़ेगा। देखिए प्लीज कुछ करो, प्लीज थिंक ऑफ समथिंग, नहीं तो हमारी रेपुटेशन, कंपनी की रेपुटेशन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक मिनट, ये रहे डिवोर्स के पेपर, ये रहे। अब आप लोगों के खिलाफ पक्का सबूत है हमारे पास। जूम करो इस पे, देखिए, जूम करो प्लीज। देखिए आप लोगों को कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ नहीं है। ये पेपर फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों का सारा तमाशा ये दुनिया देख रही है, समझी ना? अगर बिलीव नहीं है तो टीवी ऑन कीजिए, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप लोगों के गलत हरकतों की वजह से आप लोग बदनाम हैं। जो सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप लोग। इनकी हम धज्जियां उड़ा के रख देंगे। ये क्या समझते हैं अपने आप? अरे सबके सामने वीडियो और लाइव टेलीकास्ट होगा। यस, लाइव टेलीकास्ट। Stop interfering in all this, please. अरे आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम आपसे कह रहे हैं ना कि यहाँ डिवोर्स जैसा कुछ नहीं हो रहा है। ये शादी एकदम पक्की है, पूरे विधि विधान से हुई है। Yes, she's right. यही तो मैं आप सबसे कब से कहने की कोशिश कर रही हूँ। कल हुई शादी को हम आज कैसे तोड़ सकते हैं? आप लोगों को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। आप सब झूठ बोल रहे हैं। ये बात सब जानते हैं कि मिस्टर रवि और मिस लोत्रा दोनों की सगाई हो चुकी है और साथ ही साथ दोनों की हल्दी वगैरह की रस्में भी हो चुकी हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों की काफी रस्में हो चुकी थी। सच है कि हम दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन बाद में अंबिका जी और मेरी मुलाकात हुई और हम दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली और ये हम सब की रजामंदी के साथ हुई है। सर प्लीज, हमें आपकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है। हमें आपकी बात पर भरोसा तब तक नहीं होगा जब तक अंबिका जी ये बात खुद अपने मुंह से नहीं कहती हैं, वरना हम लोग तो यही जानेंगे और यही समझेंगे कि आज यहाँ आप दोनों की शादी को तोड़ा जा रहा था। एक सेकंड अंबिका, एक सेकंड। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है इससे आपको बहुत परेशानी हो रही है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। माफ़ी मांगता हूँ आपसे, लेकिन इस वक्त मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपकी हेल्प चाहिए मुझे, एक स्मॉल फेवर है। देखिए आपके इस एक जवाब से हम दोनों के परिवारों की इज्जत बच जाएगी। मैं बस यही आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बार आप मेरी छोटी सी हेल्प कर दीजिए बस। लेकिन मैं कहूँगी क्या? यही कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तुमसे प्यार? मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते, इनफैक्ट आप मुझे पसंद ही नहीं करते। आई नो दैट यू हेट मी, लेकिन इस वक्त हम दोनों के परिवारों की इज्जत का सवाल है। आप जानती हैं मीडिया वालों को, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसके बाद आप जो कहेंगी मैं करूँगा। अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो ठीक है, मैं डिवोर्स दे दूंगा। अगर आपको ये शादी बना के रखनी है तो मैं करूँगा, जो कहेंगे मैं करूँगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार, हम दोनों के परिवारों की इज्जत का सवाल है, प्लीज। प्लीज मैडम बताइए ये सब क्या नाटक चल रहा है? प्लीज ये सब क्या चल रहा है मिस लोत्रा? कल तो बड़ी बड़ी बातें करी थी, ये करूंगी वो करूंगी, ये करने वाली थी तुम। अरे रवि तुम्हारे साथ गेम कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? चुप कर, मुझे बदनामी से बचाने के लिए कर। मीडिया से जो कुछ भी कह रहा है उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए कह रहा है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू डू दैट। डोंट यू अंडरस्टैंड? उसे जो करना है करने दो, चुप रहो थोड़ी देर। क्या हो गया तुम्हें? कल मैं बेवकूफ था, आज तुम बेवकूफ बन रही हो। देखो एक काम करो, मीडिया के सामने जाओ और सब कुछ सच सच बता दो।
अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मैं जाके बताता हूँ। साकिब तुम क्यों हिलो मत यहाँ से, समझे तुम? ऑलरेडी सब कुछ बहुत बिगाड़ चुके हो तुम, और कुछ बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मीडिया से बात हो सकती थी, उन्हें सब कुछ सच सच बताया जा सकता था, सिचुएशन हैंडल किया जा सकता था। रवि और अंबिका भी पेपर्स पर साइन करते थे अगर तुम जाकर अपनी पावर नहीं दिखाते। किसने कहा था तुम्हें वहां जाकर मीडिया पर जोर दिखाने के लिए? हाँ, अरे लेकिन वो तो किसी चीज के लायक नहीं हो तुम, कुछ ठीक तो कर नहीं सकते, ऊपर से रवि ठीक कर रहा है तो उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। अच्छा, रवि ठीक कर रहा है? प्लीज फॉर गॉड सेक्स शांत हो जाओ और खड़े रहो यहाँ। करो जो करना है, यही कर रहा हूँ मैं। आप बताइए। बोलिए मैम। मैम मीडिया सुनना चाहता है, आप प्लीज बोलिए। जी हाँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं रवि से। बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ इनसे, इतना कि मैं इनके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। हे भगवान, ये तो फिर से भावनाओं में बह चली है। इसका ये जवाब इसके दिल की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर ये लोग ऐसे सवाल करते रहे और अंबिका के मुंह से कहीं पुरानी बात निकल गई तो? अंबिका जी, आप बताएंगे कि रवि जी से आप पहली बार कब मिली, कहाँ मिली, मतलब कैसे प्यार हुआ, कुछ बताइए। पहली बार हम लोग सगाई में मिले थे ना। भगवान, मैं क्या करने वाली थी? मैं तो सबके सामने सच बताने वाली थी कि कब और कैसे रवि के लिए मेरे मन में प्यार जागा और फिर और भी गहरा होता गया। हम दोनों इनकी सगाई में मिले थे और पहली बार एक दूसरे को देखते ही हमें प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे और फिर ऐसा लगा कि एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते, और इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली, है ना? बस। लेकिन मिस लूथरा तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, और आपने उनसे उनके होने वाले पति को छीन लिया। तो क्या आपको इस बात की कोई गिल्टी फीलिंग है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे किसी बात का कोई गिल्ट नहीं है। तो क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। And this is love. और वैसे भी रवि मुझसे प्यार करता है और मैं रवि से प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, तो अगर ऐसे में रवि किसी और से शादी कर लेता तो हम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती, जो बिल्कुल सही नहीं होता। और मुझे लगता है कि मिस लूथरा मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, वो जरूर समझ जाएंगी, और अगर वो ना समझी तो मैं अपने प्यार को अपनी दोस्ती से ऊपर रखती हूँ। मैं शायद अपनी दोस्ती की कुर्बानी दे दूं, वैसे भी मेरे दिल को यही सही लगा, और कहा जाता है कि इंसान को हमेशा अपने दिल की बात सुननी चाहिए। बस मैंने वही किया, और मेरे दिल ने कहा कि मुझे रवि से शादी कर लेनी चाहिए। और
साकेत कपूर के बारे में आपका क्या कहना है? हमने सुना है वो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े थे और आपसे शादी भी करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मीडिया से मारपीट की, हमारे कैमरास तोड़ दिए और हमारे साथ बदसलूकी की उन्होंने। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ा आपने। साकेत कपूर काफी इंटरेस्टिंग इंसान है। इनफैक्ट अगर आप उनके किस्से उनकी ही जुबानी सुनेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। अपने जुनून के लिए किस हद तक जा सकते हैं, उनका एटीट्यूड, उनका पागलपन, बहुत सारी स्टोरीज होंगी उनके पास, आई एम श्योर। सर प्लीज बोलेंगे कुछ? अभी तो तेरा कैमरा तोड़ा है, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। मैडम बोल रही है, सुन, अच्छी चीजें बताइए। आई थिंक थोड़ा शर्मा रहे हैं वो, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं बता देती हूँ। एक्चुअली मैं भी बहुत कुछ जानती हूँ उनके बारे में। बहुत ही घटिया और गिरे हुए इंसान है। अपनी मनमानी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को कितनी भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं और उनको गिल्ट कभी नहीं होता। ये तो सब लोग जानते हैं कि वो एमएलए हैं इस शहर के, लेकिन वो एमएलए कैसे बने ये शायद काफी लोग नहीं जानते। मैं बताती हूँ आपको। अपने पार्टी लीडर्स की चापलूसी करके ये एमएलए बने हैं। क्या बकवास? प्लीज प्लीज, मीडिया है अभी। तू मीडिया तो कुछ भी बकवास करेगी क्या? तुम मीडिया की पावर को नहीं जानते क्या? अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी और तुम्हें जेल में भिजवा दिया ना, तो तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, जिनके बारे में तुम इतना ब्रैग करते हो, समझे तुम? फिर बनते फिरना एमएलए। कहने को तो नेता है, लेकिन शायद ही इन्होंने कभी लोगों के लिए कुछ किया हो। हाँ, लेकिन अपने पार्टी लीडर्स के लिए जरूर बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे कि लोगों को मारना, धमकाना, डराना, उनको किडनैप कर लेना। और अगर इससे भी काम ना चले तो किसी का कत्ल करने से भी कतराते नहीं हैं। लेकिन हाँ, इनकी एक बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कितने भी घटिया इंसान क्यों ना हो, लेकिन अपने मुंह से खुद कबूल करते हैं। इनफैक्ट बहुत प्राउड फील करते हैं अपने बारे में, खुद अपने मुंह से अपनी तारीफें करते हैं। आज शायद इनका मूड थोड़ा खराब है। वैसे मुझे और मेरी माँ को भी इन्होंने बहुत धमकियां दी हैं, बहुत डराने की कोशिश की है। इनफैक्ट मुझे तो किडनैप कर लिया था। जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहते थे, है ना माँ? जी मेरी बेटी एकदम सही कह रही है। इसके जैसा नेता तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा, जो खुलेआम अपने घटियापन के बारे में सबके सामने ऐलान करता है। अरे इन्होंने ये जो बदतमीजी आपके साथ की है ना, ये तो कुछ भी नहीं। अगर आप इनसे 2-4 सवाल और करते तो शायद ये आपका किडनैप करके आपको टॉर्चर भी करते, है ना? एग्जैक्टली। तो आई होप अब आप सब लोग ने सुन ही लिया होगा कि किसी को भी टॉर्चर कर सकते हैं, जैसे इन्होंने मुझे किया। तो बस यही कहना चाहती थी मैं साकेत कपूर के बारे में। आप लोग ही मुझे बताइए कि कोई लड़की इतने गिरे हुए घटिया इंसान से, जो किसी का भी मर्डर कर सकता है, किसी को भी तकलीफ पहुंचा सकता है, कैसे प्यार कर सकती है? शादी तो बहुत दूर की बात है। इनफैक्ट मुझे तो इनकी शक्ल से भी नफरत है। और जहां तक मेरे पति रवि का सवाल है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं। और मरते दम तक करती रहूंगी, हमेशा। और अब तो हम दोनों का बंधन 7 जन्मों का हो चुका है, और ये बंधन अब चाहकर भी कोई नहीं तोड़ सकता। तो बस यही है हम दोनों की लव स्टोरी। लेकिन अगर फिर भी आपको और कोई सवाल पूछने हैं तो आप मेरी सासू माँ मंजू मम्मी जी से पूछ सकते हैं। वो बहुत पसंद करती है मुझे,
इनफैक्ट वो हम दोनों की शादी से बहुत खुश हैं, है ना मम्मी जी? बताइए। हाँ जी ओ जी, मैं तो जी बहुत ही खुश हूँ जी। वो खुशी ना मेरे अंदर समा नहीं रही है। वो ये शादी तो जी वो माता रानी के दरबार से लिख कर आई थी, ये शादी तो होनी थी। वो मैं तो जी हमेशा से चाहती थी रवि और अंबिका की शादी हो जाए। 100 चूहे खाकर बिल्ली आज कुछ नहीं। एक मिनट, अगर आप रवि और अंबिका की शादी चाहती थी तो आप अपने बेटे की शादी निवेदिता से क्यों करने जा रही थी? ओ जी मैं क्या बताऊं जी, उस समय ना मेरा कुछ ठीक नहीं था। मतलब मेरे दिमाग में ना कुछ आ नहीं रहा था, बड़े खराब से दिन चल रहे थे और ऐसा लग रहा था मेरे दिमाग का पेच ही हिल गया। ओ जी फिर मैंने देखा अपने पुत्र रवि की आंखों में अंबिका के लिए प्यार। फिर मैंने सोचा हाय हाय, मैं माँ होकर अपने बेटे की खुशी कैसे नहीं देख रही हूँ। तो फिर जी इतनी अच्छी लड़की भी मिल गई थी और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी जी मेरा पुत्र समझौता करे किसी भी तरह का। समझो ना आप? समझौते से क्या मतलब है? समझौता मतलब वो जी मेरी बहू थी ना देवका, वो जी उसके जाने के बाद मेरा पुत्र बड़ा ही दुखी रहता था। देखो जी अकेलापन ना बड़ी बुरी चीज होती है, बड़ी बुरी बीमारी है। इस बीमारी का इलाज तो किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है। तो फिर जी हमें अंबिका जैसी अच्छी लड़की भी मिल गई हो जी, तो फिर हमने शादी करा दी। आप लोगों को शक है तो अभी आप देखो जी, मैं आपके सामने उन लोगों को आशीर्वाद देती हूँ। चलो जी चलो, आओ चल भाई श्वेता, गुरविंदर आ जाओ जी आ जाओ। ओ पुत्र दूधो नहाओ, पूतो फलो, बहुत सारे अच्छी जिंदगी बिताओ। आप आई होप अभी सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है। जी हाँ, सारी बातें क्लियर हो गई हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बोलूंगी कि साकेत कपूर के खिलाफ हम जरूर एक्शन लेंगे। उन्होंने मीडिया के साथ इतनी बेहुदा हरकत की है, उन्हें तो भरपाई करनी ही होगी। जी जरूर, वो इसी लायक है। और सॉरी सर, आपको बहुत डिस्टर्ब किया तो प्लीज। थैंक यू सर। क्यों हो रहा है बार बार मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरा ब्लड फेल हो रहा है? क्यों? नो, आई कांट लेट अंबिका विन। मैं रवि को नहीं खो सकती, मैं रवि को नहीं खो सकती, रवि को नहीं खो सकती। कांग्रेचुलेशंस निवी जी, तो आखिर डिवोर्स पेपर्स साइन हो गए। वंडरफुल। तो आप ऑफिस आ जाइए ना पेपर्स लेकर। नेक काम में देरी क्यों? शट अप। किस बात की मिठाई खानी है तुम्हें? मेरी बर्बादी की खुशी मनाना चाहते हो तुम? नहीं हुए डिवोर्स पेपर्स पर साइन। यू नो व्हाई? तुम्हारे ऑफिस से किसी ने इंफॉर्मेशन ली की मीडिया को, और एंड वक्त पर मीडिया आ गई मेरे घर पर। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया, और इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जी आप क्या बोल रही हैं मिस लूथरा? मेरे ऑफिस से कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती, ये बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। मिस लूथरा, Just leave me alone! जाओ यहाँ से, get out! जी आप चाय पियोगे? आओ जी आओ जाओ। कहाँ जा रहे हो भाई? रसोई में। हाँ, वो तो पागल ही हो जाती है क्या बना घूमना देख के ये लड़की। थैंक यू सो मच। आज आपने मेरे और मेरे परिवार की इज्जत बचाई है। वादा करता हूँ आपसे कि आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपके लिए। कोई मुझको यूं मिला है।
मिस्टर लूथरा, सब कुछ संभल गया अभी, मीडिया वाले चले गए। प्लीज संभालिए अपने आप। Just get out of here! I hate you! I hate you! क्यों आए हो तुम यहाँ पर? क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो तुम? हाँ? मुझे मार डालना चाहते हो तो मार डालो ना एक बार में। ये बार-बार क्यों मार रहे हो तुम मुझे रवि? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तुम? खेल रहे हो मेरे साथ? अच्छा लग रहा है तुम्हें मुझे तड़पता हुआ देखकर? हाँ? मुझे जलन हो रही है रवि, मैं जल रही हूँ। इतना कि इस जलन की आग से मेरा मन कर रहा है मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूं, सब कुछ खत्म कर दूं। और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्यों करते हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों करते हो तुम मेरे साथ ऐसा? बोलो ना, क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा तुम रवि? क्यों? धोखे से हुई शादी को तुमने एक झटके में एक्सेप्ट कर लिया और मुझसे कई महीनों से किए हुए वादे को एक झटके में तोड़ दिया। कोई वैल्यू नहीं है क्या उस वादे की रवि? मैं बार बार तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाती हूँ और तुम बार बार मुझसे एक कदम दूर चले जाते हो। कब तक कोशिश करती रहूं रवि? कब तक? मैं थक चुकी हूँ रवि, मुझसे ये नहीं होता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मिस्टर लूथरा, प्लीज संभालिए अपने आप को। मिस्टर लूथरा, जो कुछ भी किया वो मेरी वजह से नहीं हुआ। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारे परिवार की इज्जत बच जाए। मीडिया वालों ने हमारे पूरे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी और सब कुछ ठीक हो जाता अगर ये साकेत कपूर बदतमीजी ना करता उन मीडिया वालों के साथ। सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। वाह वाह वाह, सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया। तुम्हारे दिल में जो था, एक मौका मिला तो तुमने बोल दिया। हाँ, अच्छा गेम खेला तुमने। अब किस पे इल्जाम डाले? चलो साकेत है, साकेत पे डाल दो। अपनी बकवास बंद कर साकेत। मैं बकवास नहीं कर रहा, तुम बकवास कर रहे हो। ओए शराब। हाँ? Stop it, you two! तुम लोगों को मेरे बारे में सोचना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ हुआ है और तुम लोग अपनी लड़ाई में लगे हुए हो। मिस्टर लूथरा, प्लीज थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ट्रस्ट मी। कैसे संभालोगे? कैसे ठीक करोगे? बहुत बार बोलते हो ना रवि कि तुम्हें मेरी परवाह है, that you really care about me, तो तुम्हें आज ये साबित करना होगा। Yes, तुम चाहते हो ना सब कुछ ठीक हो जाए? तुम चाहते हो ना मैं ठीक हो जाऊं? तो जाओ आज ही अंबिका के साथ डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवाओ और उससे साइन करवाओ डिवोर्स के पेपर्स पर। आज के आज ही। मीडिया को पता नहीं चलेगा, and I'll make sure of that। क्या हुआ? आप नहीं कर पाओगे? क्या हुआ? क्यों इतने कंफ्यूजन में लग रहे हो रवि? नहीं कर पाओगे? क्यों? तुम्हें तो मेरी परवाह है ना? बहुत परवाह करते हो ना तुम मेरी? तो जाओ साबित करो रवि, आज तुम्हें साबित करना होगा। तुम्हें साबित करना होगा कि ये जो तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है ना अंबिका से, वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारे मन में अंबिका के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम्हें यह साबित करना होगा रवि कि तुम अपने वादे की परवाह करते हो। और अगर आज तुम ये तलाक नहीं ले पाए ना रवि, तो मुझे यकीन हो जाएगा कि ये जो सारा धोखा हुआ है ना मेरे साथ, इसमें तुम भी शामिल थे। यस, ये जो दुल्हन बदलने का सारा खेल हुआ है ना, ये तुमने खेला है। तुमने सब कुछ किया है रवि। तुम ही चाहते थे अंबिका के साथ शादी करना, मुझे यकीन हो जाएगा। नहीं नहीं मिस लूथरा, ये तुमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है तुमसे, और डिवोर्स भी लाके देगा। क्यों रवि, लाओगे ना? जाओ जाओ जल्दी जाओ। माँ, अरे वाह, बैठिए आप। क्या मुझे हुआ? बताइए कि आपने ये सब किया कैसे? मुझे बताइए एग्जैक्टली कैसे प्लान किया आपने ये सब? अंबिका बेटा, तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। माँ, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ जो अभी अभी नीचे हुआ। आपने मीडिया को सही वक्त पर सही जगह कैसे बुला लिया? ये सब तुम क्या कह रही हो? मैंने कहाँ मीडिया वालों को बुलाया? तुमने सुना नहीं? वो रिपोर्टर्स क्या कह रहे थे कि उनको ये इन्फॉर्मेशन किसी लॉयर से मिली है ना? तो इसका मतलब अब आप अपनी बेटी से ही अपनी बातें छुपाओगी? हाँ, आपको सच में लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि नीचे जो कुछ भी हुआ वो आपने किया है?
माँ, मैं जानती हूँ कि उन लोगों ने कहा कि लॉयर से उनको इन्फॉर्मेशन मिली है, बट मैं ये भी जानती हूँ कि ये सच नहीं है। आई मीन कोई लॉयर क्यों इन्फॉर्मेशन लीक करेगा? बल्कि लॉयर्स तो अपने क्लाइंट्स के राज छुपाते हैं, उनको बताते नहीं हैं। और वैसे भी कल रात को जब ये सब कुछ हुआ तब तक लॉयर्स के ऑफिस बंद हो चुके होंगे। और सुबह निवेदिता ने इतनी जल्दी ये सब कुछ प्लान कर लिया, डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा लिए, लॉयर्स के ऑफिस खुले ही नहीं होंगे तब तक। तो लॉयर से तो नहीं पता चला है। अब आप मुझे बताओगे? अरे वाह, तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट निकली। तुम्हारा दिमाग तो एकदम लॉजिकली चलता है। हाँ, मैंने ही मीडिया वालों तक खबर पहुंचाई थी। थैंक यू माँ, आज सिर्फ आपकी वजह से मेरी शादी बच गई, वरना निवेदिता ने तो पूरा प्लान कर लिया था कि कैसे मुझे और रवि को अलग करना है। लेकिन माँ, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि घर में किसी को भी नहीं पता था कि निवेदिता ये प्लान कर रही है, तो हम दोनों का डिवोर्स करवाना चाहती है। फिर आपको कैसे पता चला? क्योंकि अभी सुबह भी नहीं हुई थी और तुम चैन की नींद सो रही थी, तब रवि तुम्हारे कमरे में आया था। रवि मेरे कमरे में? हाँ, मैंने उससे पूछा कि वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, तो उसने कोई मुझे जवाब नहीं दिया। रवि मेरे कमरे में क्या करने आया था सुबह सुबह? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बेटा जब वो तुम्हारे कमरे में आया था तो तुमने ब्लैंकेट नहीं ओढ़ रखी थी, और जब वो तुम्हारे कमरे से गया तो तुम्हारे ऊपर ब्लैंकेट थी। मेरे ख्याल से रवि ने ही तुम पर ब्लैंकेट उड़ा दी थी। ब्लैंकेट उड़ाने आया था? माँ एक सेकेंड, रवि मेरे कमरे में आया था, क्या करने आया था? ब्लैंकेट उड़ाई नहीं उड़ाई? इस बात का इससे क्या कनेक्शन है कि आपको कैसे पता चला कि निवेदिता ने ये सब प्लान किया है? कनेक्शन है ना बेटा, यही तो सस्पेंस है। अब जब तुमने इतना दिमाग लगा के सोच लिया कि मैंने मीडिया वालों को बुलाया है, तो थोड़ा सा और अंदाजा लगा। हिंट तो दे दिया है ना मैंने तुम्हें। माँ प्लीज आप मुझे बता दीजिए ना कि आपको कैसे पता चला कि निवेदिता के मन में क्या चल रहा है। मुझे जरा भी पेशेंस नहीं है, बताइए ना मुझे। क्या हुआ माँ, आप चुप क्यों? बताइए ना मुझे, कैसे किया आपने ये सब? अरे तुम पहले थोड़ा सा गेस मुझे कोई गेस वेस नहीं करना, और आपको मुझे बताना ही होगा कि आपको कैसे पता चला ये सब। माँ मुझे भी जानना है कि जो बात मुझे नहीं पता चल पाई, घर में किसी और को नहीं पता चल पाई, वो आपको कैसे पता चल गई। आपको मुझे बताना ही होगा। अब देखो, मैं ये सब सोचते सोचते परेशान थी कि रवि तुम्हारे कमरे में क्यों आया, उसने तुम्हें ब्लैंकेट क्यों उड़ाई, और वो आखिर चाहता क्या है, वगैरह वगैरह। इन्हीं सब सवालों में उलझकर मेरी नींद उड़ गई। आपकी नींद उड़ गई तो आपको ये कैसे पता चला कि निवेदिता ये डिवोर्स प्लान कर रही है? अब जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपने कमरे से बाहर टहलने के लिए निकली, और फिर मैंने कुछ ऐसा सुना जो हमारे लिए बहुत जरूरी था। ये निवेदिता किससे बात कर रही है? वो सब मैं कुछ नहीं जानती मिस्टर धवन, मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक बार मैंने आपसे कह दिया ना, तो कह दिया। देखिए मिस्टर धवन, मैं जानती हूँ आप एक बहुत ही काबिल वकील हैं, और मेरा इतना छोटा सा काम आप आसानी से कर सकते हैं। जस्ट डू एज आई से। ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास मिस्टर धवन, मुझे किसी भी सूरत में वो पेपर्स आज सुबह 9 बजे से पहले चाहिए। मैडम आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखिए डाइवोर्स पेपर है, इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकते, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, पेपर लगते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल मैडम। सुबह के 5 बज रहे हैं और आप बोल रही हैं 9 बजे तक पेपर तैयार करके आपके घर भिजवा दूं। कैसे संभव हो पाएगा? नामुमकिन को मुमकिन करना आपका काम है मिस्टर धवन, सो जस्ट मेक इट हैपन। और ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है आपको। आपके ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे डिवोर्स के, बस उनमें से एक डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, रवि गरेवाल और अंबिका रायचंद का नाम उसमें डाल दीजिए, एंड इट्स डन। ज़्यादा डिटेल्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, रीजंस ऑफ डिवोर्स बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये मेरे लिए मेरी जिंदगी का सवाल है। और बस सिंपल सी बात है। इसके बाद मैंने अपने एजेंट क्लाइंट को फ़ोन किया और उसे ये सारा मामला बताया। उसे ये भी बताया कि कौन खलनायक है, कौन खलनायिका है, और कब किस पर क्या वार करना है। अब विलन आएगा या नहीं आएगा, ये मेरी समस्या थी, और मेरी पकी पकाई खिचड़ी में तड़का निवेदिता ने लगा दिया जब उसने खुद साकेत को फ़ोन करके यहाँ ये सारा ड्रामा देखने के लिए सुबह सुबह बुला लिया। तुम्हें तो पता है ना निवेदिता को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कितना शौक है। बस दे दी दावत मुसीबत को।
कम ऑन साकेत, फोन उठाओ फॉर गॉड सेक्स। किसका फोन है? हेलो। बस इसी तरह सारी जिंदगी नशे में डूबे रहोगे तुम साकेत, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। एनीवे, तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि आज सुबह 9 बजे घर पहुंच जाना। निवेदिता लूथरा क्या है और क्या कर सकती है, ये आज तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे। और फिर इस तड़के का अंजाम तो तुमने देख ही लिया। एक्चुअली साकेत का नाम साकेत नहीं, संकट होना चाहिए था। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ। सीरियसली, साकेत निवेदिता की जिंदगी में संकट ही बन गया है। एंड यू आर रियली अमेजिंग। आज आपने जो कुछ भी किया है ना, इससे निवेदिता के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। वो कभी नहीं भूल पाएगी इस दिन को। नहीं बेटा, असली चाटे तो मीडिया वाले ने मारे साकेत को। सारी जिंदगी इस बात के लिए कोसेगा कि वो आज यहाँ आया ही क्यों। और जैसे आज टीवी पर उसकी बदनामी हुई ना, उसके बाद कोई भी नेता या मिनिस्टर उसके साथ खड़े रहने से कतराएगा कि कहीं उनकी इमेज भी उसकी वजह से खराब ना हो जाए। साकेत का करियर तो क्या, लेकिन बेटा इसका असली क्रेडिट तो तुम्हें जाता है, क्योंकि तुमने मीडिया वालों को साकेत के बारे में बताया और उसका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। अब जब भी साकेत वोट मांगने जाएगा ना, तो मीडिया वाले फिर से उसका वही क्लिप दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे उसने मीडिया वालों के साथ बदतमीजी की थी। तुम जानती हो, जब तुम उसके बारे में ये सब कुछ बता रही थी ना, तो वो सुन होकर सुन रहा था एकदम बेवकूफों की तरह। बेटा तुमने तो आज उसका पर्दाफाश कर दिया। हाँ माँ, उसकी असलियत तो जरूर आ गई है दुनिया के सामने, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अब साकेत जरूर मेरे खिलाफ कुछ करेगा, क्योंकि साकेत और निवेदिता उन लोगों में से नहीं है जो शांत बैठ जाए। बुराई कूट कूट कर भरी है उन दोनों में। अब वो ये प्लान करेंगे कि वो मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सके। क्या हम दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां वो दोनों प्लान करेंगे हम दोनों के खिलाफ। मुझे पूरा यकीन है माँ। डोंट वरी बेटा, वो जो भी प्लान करेंगे ना, उस पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि जो मैंने सोचा है उसके बाद उनकी कोई भी चाल नहीं टिकने वाली। मैंने मीडिया वालों को उन्हें सिर्फ बदनाम करने के लिए नहीं बुलाया था। हमारी तरफ से इतना बड़ा धमाका होगा जिसका असली और आखिरी रिजल्ट आना सामने बाकी है। कौन से रिजल्ट की बात कर रही हैं आप? बेटा ये तो एक बार वाला धमाका है, फुल एंड फाइनल। आओ मेरे साथ, सबके सामने तुम्हें भी बताती हूँ। अच्छा हुआ अंबिका तुम यहाँ आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। रवि को तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये तुम लोगों का बातें बना बनाकर अपनी मनमानी करने का चक्कर बहुत हो चुका। मैं कब से तुम लोगों की सुन रही हूं। तुम्हें जितनी बातें करनी थी और साकेत को जितनी बातें करनी थी कर चुके। अब वक्त आ गया है कि सबके सामने मैं अपनी राय रखूं। इसलिए अब मैं बोलूंगी और तुम लोग सुनोगे। क्योंकि यहां पर जो भी तमाशा हुआ है उसकी वजह से हमारी कंपनी का नाम और इज्जत और मार्केट में हमारी शान और शौकत, ये सब कुछ दांव पर लग चुका है। और रायचंद की शान और शौकत पर कोई उंगली उठाए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब से मीडिया यहां से गई है, तब से अमेरिका, लंदन, यूरोप, पता नहीं कहां कहां से कॉल आ चुके हैं, और सबका यही कहना है कि जब शादी हो चुकी है तो दूसरे दिन डिवोर्स कैसे हो सकता है। मेरे धर्म, मेरे संस्कार और मेरी सच्चाई पर उंगली उठाई जा रही है। मेरी और मेरी बेटी की इज्जत दांव पर लगी हुई है। मैं जानती हूं कि यह शादी गलती से हुई है, लेकिन दुनिया की नजर में तो यह शादी हो चुकी है ना।
अब इसे तोड़कर मैं अपनी और अपनी बेटी की इज्जत और बदनाम होने नहीं दूंगी। आप लोगों के घटिया दिमाग में क्या चल रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आप सब लोगों को तो अपनी अपनी पड़ी है। शराफत और इंसानियत से तो आपका कोई लेना देना नहीं है। और ये दोनों चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। इसलिए चाहे कोई कुछ भी सोचे, मैंने इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया है। अंबिका को मैंने समझा दिया है और वो मान भी गई है। अब रवि और अंबिका के बीच में कोई डिवोर्स नहीं होगा। एंड दैट्स फाइनल। माँ ने क्या जबरदस्त झटका दिया है निवेदिता और साकेत को। ये रवि इतना सीरियस क्यों लग रहा है? वो शायद बुरा लग रहा होगा उसे कि मुझसे इसका डिवोर्स नहीं हो पा रहा। Listen, just 1 minute. एक मिनट निवेदिता, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुम लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से जो हमारी बेइज्जती हुई है ना, उसे तो मैं पलट नहीं सकती, लेकिन हाँ, उसे सुधारा जरूर जा सकता है। आगे से ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अंबिका और रवि की शादी का रिसेप्शन रखूं। और वो भी आज शाम को, जिसमें मैं अपने सारे वेल विशर्स, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट, इन सबको इनवाइट करूंगी। और हाँ, मीडिया को भी। मैं भी देखती हूँ मेरे इस फैसले के खिलाफ जाने की जुर्रत कौन कर सकता है। और हाँ साकिब, तुम भी इसे अपने लिए एक चेतावनी ही समझना, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस शादी को तोड़ने के प्लान में तुम भी शामिल थे। आज रात को रिसेप्शन पार्टी है और आप सबको इसका हिस्सा बनाने के लिए ये सेलिब्रेशन घर में ही रखा गया है। इसलिए आप सबको इसमें शामिल होना ही होगा।